हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, प्रिंसेस म्याऊ म्याऊ त्यांजन फ्लावर को बहुत ही ज्यादा अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसीलिए किंग नान उसे सेक्ट वापस ले आता है, जहां पर एल्डर शान लाओ उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, जिस पर किंग नान उसे थैंक्स कहता है। पर तभी हम देखते हैं फोर्थ डिप्टी पैलेस मास्टर किंग नान से वो यंग पवेलियन का सीक्रेट के बारे में जानने के लिए आए थे, लेकिन एल्डर शान लाओ उन लोगों को भगा देता है। इसके बाद एल्डर किंग नान को कहता है, तुम्हारे ऊपर और भी मुसीबत आने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अलग जगह पर रहने का इंतजाम कर दी है। और साथ ही हमें यह भी जानने को मिला एल्डर और एल्डर का सीनियर ब्रदर किंग नान से उनकी बहुत ही पुरानी विश को पूरा करवाना चाहते हैं, जो सिर्फ किंग नान ही कर सकता है। इसीलिए किंग नान को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसी की दोस्त प्रिंसेस म्याऊ म्याऊ को दे देता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में थर्ड कोर्टयार्ड के मेंशन को दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर शान लाओ ने किंग नान की रहने का इंतजाम कर दिया था। अब हम किंग नान की घर के बाहर देखते हैं, जहां पर काफी सारे डिसाइबल किंग नान की जय जयकार कर रहे थे। लड़कियां तो उसके लिए पागल हो जाता है और किंग नान को आई लव यू करके चिल्ला रहे थे, क्योंकि किंग नान ने बहुत ही कम टाइम पर सक्सेस हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से लड़कियां तो किंग नान के प्यार में पागल हो जाता है। इधर हम मेंशन के अंदर देखते हैं, जहां पर किंग नान कहता है, सीनियर ब्रदर आखिर बाहर चल क्या रहा है, जिस पर बाय हैंग बताता है, ब्रदर किंग नान, हालांकि एल्डर शान लाओ ने ये मेंशन सीक्रेटली तुमको दिया है, लेकिन फिर भी वो सब किसी न किसी तरह से भी इस मेंशन के बारे में पता लगा लिया है, जिससे वह सब लोग तुमसे मिल पाए, क्योंकि तुम बहुत ही कम टाइम पर बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हो। इसीलिए खास करके लड़कियां तो तुम्हें अपना आइडल मानने लगे हैं। जिस पर किंग नान बाय हैंग को कहता है, फ्रेम हो या इज्जत, वो सिर्फ कुछ पल के ही मेहमान है। जो याद रखने की चीज है वो सिर्फ किसी का कर्म होता है, जो हम प्रैक्टिस करके ही कर सकते हैं। और फेमस होने की फीलिंग जैसी भी हो, लेकिन मैं इसे अपना मकसद नहीं बना सकता, इसीलिए बाहर जाओ और उन सबको यहाँ से जाने के लिए कह दो। लेकिन जाने से पहले किंग नान बाय हैंग को वो यंग पवेलियन का जीता हुआ वही फ्रूट देता है, जिसे पाकर बाय हैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये वुयुआन फ्रूट तो बहुत ही बड़ा ट्रेजर है जो किंग नान मुझे ऐसे ही दे दिया। इसका मतलब किंग नान को फॉलो करने का मेरा फैसला एकदम सही था, और आज के बाद से मैं किंग नान को हमेशा फॉलो करता रहूंगा, क्योंकि इस किंग नान के साथ रहने से फायदे ही फायदे हैं। अब हम देखते हैं किंग नान उसे और 3 फ्रूट देता है और कहता है, इनमें से एक सीनियर जियाओ को दे देना, और दूसरा उनका भाई साओलिंग को, और तीसरा जुयुन को। यह सुनकर बाय हैंग वहां से जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आ जाता है और कहता है, ब्रदर किंग नान, मैंने कई दिनों से सीनियर सिस्टर जियाओ को नहीं देखा है। लेकिन किंग नान कुछ समझ पाता तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है, जिसे वो डॉज कर लिया था। अब हम देखते हैं कि वो कोई अटैक नहीं था, किसी ने किंग नान के लिए चिट्ठी भेजा था, जिसको किंग नान खोलकर पढ़ने लगता है और उस पे लिखा था कि जूनियर ब्रदर किंग नान व यंग पवेलियन की ट्रायल को जीतने के लिए कंग्रेचुलेशंस, और इसी जीत की खुशी में तुम्हारे लिए हॉल ऑफ टेम्पल में पार्टी का इंतजाम किया गया है। मुझे उम्मीद है तुम मुझसे मिलने के लिए अकेले आओगे। तुम्हारी दोस्त लिकुन। अब किंग नान उस हेयर पिन को देखकर समझ जाता है ये सीनियर जियाओ का हेयर पिन है, और उसके बारे में सोचने लगता है। अब वो परेशान होकर कहता है, सीनियर जियाओ को कुछ हो तो नहीं गया, और आखिर ये लिकुन कौन है। अब हमें सिन कट होकर उसी लड़की लिकुन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक भाले के साथ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी किंग नान वहाँ पर आकर उसे कहता है, क्या तुम ही लिकुन हो? आखिर तुमने सीनियर जियाओ के साथ क्या किया है? जिस पर वो बताती है कि तुम्हारी दोस्त ठीक है, और मैं उसके साथ कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे मास्टर ओयंग का दिल जो उस पे आया है। आगे वो उसे कहती है, तुम्हें बुलाने का एक ही रीजन था, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, और वो कोई और नहीं उसी की मास्टर ओयंग होता है। जिसे आता हुआ देखकर किंग नान अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके उसे देखने लगता है, जिस पर उसे पता चलता है कि यह बंदा तो मार्शल किंग रियल्म के 9th लेवल पर है, और मार्शल मास्टर रियल्म पर पहुंचने के लिए सिर्फ एक कदम दूर है। साथ ही इसके पास तो एक मिस्टीरियस फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है। अब वो लड़की कहती है, तुमने मास्टर ओयंग का नाम तो सुना ही होगा, मेरे ही मास्टर तुमसे काफी दिनों से मिलना चाहते थे। जिस पर किंग नान सोचने लगता है, तो यही बंदा ओयंग सीनियर जियाओ को शादी के लिए फोर्स कर रहा है, जिसकी वजह से वो इतना परेशान रहती है। अब ओयंग कहता है, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, मेरे जुनमेंग को ज्वाइन कर लो, और तुम्हारे लिए यह मौका बहुत ही यूजफुल है, इसीलिए इसका अच्छे से फायदा उठाओ। जिस पर किंग नान कहता है, जुनमेंग? आखिर जुनमेंग क्या है? जुनमेंग का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ओयंग ने क्रिएट किया था, जिससे जुआनलिंग सेक्ट के सभी जीनियस बंदे को इकट्ठा करके बहुत ही पावरफुल मिलिट्री फोर्स बना सके। अब ओयंग कहता है, अगर तुम मेरे अलायंस को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें सिर्फ मेरे ऑर्डर को फॉलो करना है। इसके बाद जुआनलिंग सेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम सेटल ना कर सको, यहाँ तक कि तुम किसी को मार भी देते हो तो भी तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जिस पर किंग नान सोचने लगता है,
इस ओयंग की नज़र में तो हम आम लोग तो किसी घास भूस कीड़े मकोड़े की तरह है जिसे वो कभी भी मसल सकता है। अब किंग नान ये जानते हुए भी कि वो कितना कमीना है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ही पोलाइटली कहता है, ब्रदर ओयंग, मैं आपकी अलायंस को ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं आज़ाद परिंदा हूँ जो किसी का ऑर्डर नहीं मानता। अब किंग नान ये कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ली कुन उसका रास्ता रोक कर कहती हैं, तुम्हें यहाँ पर मास्टर ओयंग ने अपने अलायंस को ज्वाइन करने के लिए कहा है, इसे तुम अपना ऑर्डर समझो और तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मर्जी पूछने के लिए बुलाया नहीं गया है। जिस पर ओयंग ली कुन को रोकते हुए कहता है, अरे अरे उसको कुछ मत करो, जिस पर्सन को जियाओ पसंद करता है वो थोड़ा एरोगेंट तो होगा ही, लेकिन मैं सब कुछ भूलकर फिर भी तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। कुछ कहने से पहले अच्छे से सोच लो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जिस पर किंग नान कहता है, मैं भी तुम्हें एक मौका देता हूँ, आगे से सीनियर सिस्टर जियाओ को परेशान करना बंद कर दो, अदरवाइज जो भी उसे बुली करेगा फिर मैं उसका क्या अंजाम करूंगा वो सोच भी नहीं सकता। और यही धमाकेदार धमकी देने के बाद किंग नान उन लोगों को पीठ दिखाकर वहां से चला जाता है। जिस पर ली कुन तो उसे देखते ही रह जाती है और कहती हैं, ये बंदा तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट निकला, जीशान लाओ की बलबूते पर ये इतना फड़फड़ा रहा है, लगता है उसका कुछ करना पड़ेगा। इधर ओयंग हंसते हुए कहता है, ये मुझे मौका दे रहा है तो आगे ये देखने में मजा आएगा कि इस बंदे में कितनी कैपेबिलिटी है कि ये मेरा सामना कर पाए। इसके बाद सीन कट होकर किंग नान के मेंशन पर दिखाया जाता है। किंग नान उसी वो यंग पवेलियन के रिवॉर्ड का यूज करके कल्टीवेशन कर रहा होता है। अब जैसे ही किंग नान खड़ा होता है वो उसी स्टोन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी 7 सोल शॉट का यूज करके उस स्टोन को तोड़ देता है और उसकी रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग लग रही थी। जिस पर किंग नान आंखें खोलकर कहता है, फाइनली मैं 3 दिन और 3 रात कल्टीवेशन करके 7 सोल शॉट को पावर रेल्म पर पहुंचा पाया। तभी अचानक से किंग नान को कोई बाहर बुलाता है। जिस पर किंग नान बाहर आकर देखता है वहाँ पर 2 बंदे उससे मिलने के लिए आया था। तभी पास ही में खड़े एक बंदा कहता है, वो तो लेंग फेंग है जो जियांतियन रेल्म के 9th लेवल का मास्टर है, और उसके बगल में खड़ा लॉर्ड ऑफ पनिशमेंट हॉल का बेटा गाओली है। इसके बाद लेंग फेंग किंग नान को कहता है, तुम्हारे पास जो 7 सोल शॉट है वो तुमसे बिलोंग नहीं करती, इसीलिए तुम मुझे जल्द से जल्द वो शॉट हैंड ओवर कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जिस पर किंग नान एक शॉट निकालकर बहुत ही एटीट्यूड से कहता है, अगर मैं किसी चीज से कम डरता हूँ तो वो धमकी है, और तुम इसे लेना चाहते हो तो अपनी एबिलिटी शो करके इस शॉट को लेकर दिखाओ। जिस पे लेंग फेंग कहता है, तो फिर ठीक है, सेक्ट के रूल्स को फॉलो करते हुए मैं तुमसे वो 7 शॉट को लेकर दिखाऊंगा, तो मैं तुम्हें हॉल ऑफ लाइफ एंड डेथ कंपटीशन पर चैलेंज करता हूँ। जिस पे किंग नान कहता है, एक तो तुम जियांतियन रियल्म के 9th लेवल पर हो और उस फाइट को हॉल ऑफ लाइफ एंड डेथ पे करना चाहते हो, तो क्या मैं बेवकूफ हूँ जो मैं तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लूंगा? अगर मैं तुम्हारी चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा तो मेरा तो हारना तय है। तभी गाओली कहता है, ये तुम नहीं डिसाइड करोगे, मैं जानता हूँ कि इस जुआनलिंग सेक्ट में कोई ना कोई एक बहुत सुप्रीम एल्डर है जो तुम्हारी प्रोटेक्शन कर रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एल्डर तुम्हारे दोस्तों की भी प्रोटेक्शन करे। अब वो जैसे ही इशारा करता है, उसका चमचा साओलिंग और युन को बंदी बनाकर ले आता है, और गाओली ने किंग नान के दोस्तों के ऊपर यह झूठा आरोप लगाया होता है। साओलिंग और युन को सस्पेक्ट पाया गया है क्योंकि इन्होंने अपने फेलो डिसाइबल को हार्म पहुंचाने की कोशिश की है, और इसीलिए हॉल ऑफ पनिशमेंट में 50 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। जिस पर साओलिंग किंग नान को चिल्लाकर कहता है, ब्रदर कीन, ये लोग तुम्हें फंसाना चाहते हैं, इसीलिए तुम इन लोगों की बात मत सुनो। जो देखकर गाओली कहता है, मेरा बाप पनिशमेंट हॉल का मास्टर है और अगर मैंने किसी को दोषी कह दिया तो उसे जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। जिस पर किंग नान गुस्से से गधे कहते हुए बोलता है, तुमने मुझे धमकी दिया यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे दोस्तों को हार्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ क्या अंजाम होगा तुम सोच भी नहीं सकते। जिस पर वो लेंग फेंग किंग नान से कहता है कि तुम्हें इस मामले में केयरफुली सोचना चाहिए। अगर इन दोनों को यहाँ पे आरोपी घोषित कर दिया गया तो फिर जुआनलिंग सेक्ट का कोई भी बंदा इन्हें बाहर नहीं निकल सकता, इसीलिए तुम हमारे शर्त को मान लो। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो नीचे कमेंट करके बताना हमारा एक्सप्लेन कैसा लगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।